बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मितकी ऑफिशियल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे जी। तो यहाँ पर अब जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे जी मैंने अपने सेंट्रल पीसेस जो है ना वो वॉश करवाए हैं। काफ़ी अर्से से गंदे पड़े हुए थे और बस कुछ ऐसा सीन हुआ कि वॉश नहीं हो पाए, तो जी इसको मैंने धो के धूप में रख दिया है। और ये दूसरा भी अब जो है ना वॉश हो चुका हुआ है और इसको भी अभी धूप में रख देंगे। और ये कि अच्छी धूप निकली हो ना तो एकदम से फिर ना ये ड्राई हो जाता है। काफ़ी अर्से से मेरा ये काम पेंडिंग था, तो आज जो था ना मैंने सोचा कि इसको आज मैं करवा लेती हूँ, दिखाती हूँ कुछ शॉपिंग आपको। मेट्रो से लाई थी ऑर्गेनाइजर्स और लास्ट टाइम भी मैं लाई थी, मैंने आपसे शेयर किए थे। अच्छा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ाइन है और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में है। फ़ाइन एक्रेलिक के बने हुए हैं और हर साइज़ में अब अवेलेबल हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी मुझे डिफरेंट शेप्स और साइजेस मिले तो मैं लेके आई हूँ। और प्राइस आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो छोटे वालों की शायद 300 से 350 के दरमियान में है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आप कहेंगे तो शेयर भी कर दूंगी देख के। तो ये देखिए बड़े अच्छे हैं, छोटे छोटे। समटाइम्स कुछ छोटी हरी मिर्चें वगैरह आपने रखनी होती हैं, कुछ छोटे टमाटो या कुछ लेफ्ट ओवर थोड़ी बहुत चीज़ होती है ना, जैसे एक दो ऑरेंजेस बच के उनको रखने के लिए, तो ये फिर है ना छोटे भी बड़े अच्छे रहते हैं। अच्छा, एक मैंने ये साइज़ लिया है, स्क्वायर है, ये भी बड़ा अच्छा आइडियल साइज़ है। कुछ भी आप रख सकते हैं। स्टोरेज तो फिर आपके अपने तक है ना कि आपने इसके अंदर क्या रखना है। यूजुअली ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। आप अपनी जैम्स वगैरह की बॉटल्स वगैरह भी रख सकते हैं और कोई केन्स रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है। आप ड्रॉर्स के अंदर वैसे इनको कोई चीज़ें कॉस्मेटिक्स वगैरह स्टोर करने के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैंने एज अ फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स दिए हैं, लेकिन खैर इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये एक शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी है और ये साइज़ भी बड़ा चाहिए। बेसिकली है कि आप ऐसे एग्स रख सकते हैं, लेकिन आप इसके अलावा हरा धनिया वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। कुछ जैसे आपके घर में स्प्रिंग अनियंस या इस तरह की कोई लंबी लंबी सब्जियाँ आती हैं, कैरेट्स वगैरह के लिए, उनके लिए बड़े आइडियल रहते हैं। तो ये जी मैं लेकर आई थी। तो मैं कुछ बॉक्सेस आपसे शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं ना ये लास्ट टाइम ग्रोसरी के अंदर ना इम्तियाज से लेके आई थी। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया ना कि मैं अच्छे बॉक्सेस पे इन्वेस्ट करती हूँ। मैं ग्रोसरी में समटाइम्स होता है ना अननेसेसरी चीज होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है, वो बस शशके मशके आप कह सकते हैं, उनको अगर आप अवॉइड करके कुछ कोई ऐसी आप किचन के कोई गैजेट्स ले लें, कुछ बॉक्सेस ले लें, तो आपके बहुत अच्छे चलते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं हर दफा एक या दो अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस लाऊं, क्योंकि जाहिर बात है कि कुछ अर्से बाद आपने को उनको डिस्कार्ड भी करना पड़ता है, तो लो क्वालिटी के लेने भी नहीं चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि आके रमज़ान आ रहा है और उसके भी से माशाल्लाह से वाइब्स आ रही है रमज़ान वाली। अल्लाह मियां खैर बरकतें लेके आए सबके घरों में। तो रमज़ान के लिए जो होता है ना कि मेरा तो हमेशा से ये होता है कि मेरे घर में हमेशा से जो होममेड चीज़ें ही बनती हैं और मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो मुझे अच्छे अच्छे बॉक्सेस की तलाश रहती है। तो मेरे जो पुराने बॉक्सेस थे ना वो काफ़ी अब पुराने हो गए हुए थे और मतलब यानी कि उनको अब डिस्कार्ड करने का टाइम था, वो यूज़ नहीं किए जा सकते। तो लास्ट टाइम ग्रोसरीज में मैं एक बॉक्सेस लेके आई। अच्छा, मेरा होता है कि पहले मैं एक पीस लेके ट्रायल करती हूँ और उसको मैंने स्टोर किया, उसकी मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और फिर मैं जो ना दो और बॉक्सेस लाई, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ जनाब। ये हैं बहुत प्यारे बॉक्सेस हैं, बल्कि मैं आपको ना एक इसको ना अनपैक करके भी दिखाऊंगी। ये इंडोनेशिया के बने हुए हैं, BPA फ्री हैं और बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, नो डाउट ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं मार्केट में ऑर्डिनरी चीज़ों से, लेकिन अगर आप क्वालिटी भी तो फिर मैटर करती है ना। अगर आपने एक चीज़ लेनी है, इन्वेस्ट करनी है, आपके मतलब कम अज़ कम वो अगर 2-3 साल 4 साल भी निकाल जाती है अगर आप, तो फिर मेरे ख्याल में वो वर्थ पॉइंट है। तो ये मैंने लेके आई जी। और जैसे बच्चों के कुछ नगेट्स वगैरह स्टोर करने होते हैं, कभी कभी कुछ रेडीमेड चीज़ें भी आती ही हैं घर में, या इसके अलावा रमज़ान के रोल समोसे वगैरह बनाने के लिए साइज़ बहुत अच्छा है, आइडियल है। से आपका जो फ्रिज है ना बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। और वैसे बास्केट्स वगैरह आप ऑर्गेनाइजर्स भी रख सकते हैं, लेकिन वो लिड के बगैर ना फिर उसके अंदर ना फ्रिज में बहुत सी चीज़ों की स्मेल आ जाती है ना। तो ये बॉक्सेस जो है ना एयर टाइट और इस तरह के और बड़े अच्छे सॉफ्ट हैं और इसके लिड्स भी बड़ी सॉफ्ट है और बड़े इजी टू यूज़ जिसे आप कह सकते हैं। तो ये मैंने भी 2 बॉक्सेस लिए थे, एक आपके सामने खोला, बल्कि 3 बॉक्सेस हैं। और इंशाल्लाह जो है रमज़ान की चीज़ें बनाऊंगी, वैसे भी लंच बॉक्सेस के लिए कोई भी चीज़ आप वैसे स्टोर करने के लिए भी आप इसके अंदर जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी आपसे शेयरिंग। आपको दिखाती हूँ जी। अब सभी को पता है कि एथनिक पे बहुत अच्छी जो है ना वो लगी हुई थी सेल, एथनिक पे लगी है बहुत प्यारी सेल, और जो है ना मैंने भी इसको अवेल किया है। मैं आपको दिखाती हूँ जी कि मैंने एथनिक से क्या लिया है। सबसे पहले तो जी एक मेरा अनस्टिच जोड़ा है, मैं ये आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ जी मॉडल एक करीब से। ये इस तरह करके इसका बहुत खूबसूरत कलर है, मरूनिश पिंक कलर है, शॉकिंग पिंक भी नहीं कहेंगे, मरूनिश पिंक की टोन है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, ठीक है। और इसकी जी एक्चुअल प्राइस मैं आपको बता देती हूँ 11,900 थी, यानी कि 12,000, और ये मुझे बहुत अच्छी ऑफ पे मिल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर। सबसे
पहले जी प्लीज़ बैकग्राउंड में ना आपने मुर्गियों की आवाज़ों को जो है ना वो करना है इग्नोर, क्योंकि हमारे ओनर्स हैं, उन्होंने मुर्गियाँ रखी हैं, वी आर हेल्पलेस, सो आई टॉलरेट करेंगे। तो ये जो ट्राउज़र है इसकी प्लेन ट्राउज़र है। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसके ये आई थिंक ये जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है। अच्छा, मैं आपको एम्ब्रॉयडरी दिखा देती हूँ करीब से। बहुत प्यारी ना और फाइन सी एम्ब्रॉयडरी है, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी। मुझे एक्चुअली ना बहुत बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जी। अच्छा, इसके बाद ये इस तरीके से करके इसकी शर्ट है और शर्ट के ना पैनल्स हैं लाइक दिस। ये एक सेंट्रल पैनल शर्ट का ये है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक शर्ट का सेंट्रल पैनल ये इस तरीके से स्टिच होगी और एक सेंट्रल पैनल इसका ये है। और करीब से मैं अगर आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं तो ये देखिए इसके अंदर ना ये इस तरह करके पैच करके और एप्लिक करके ना एम्ब्रॉयडरी की गई, और बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी, बहुत नाइस लग रही है। ये है इसका सेकंड पैच। और अच्छा, इसके अलावा ना इसके साथ कुछ अटैच होंगे साइड पैनल्स। अब ये टेलर जो है ना वो बनाएगा इसको, और जो इसकी फाइनल लुक आएगी इसकी वैसे ए लाइन शर्ट बनेगी। आई थिंक चाकों वाली मैं बनवाऊंगी, ए लाइन शर्ट बनेगी। और वैसे पर्सनली मुझे बिना स्ट्रेट शर्ट्स की निस्बत ना ए लाइन शर्ट्स पसंद है। इसके होके साइड पैनल्स हैं। अच्छा, साथ में इसकी ना अब लेसेस भी दी गई हैं कुछ। ये जो है ना इसका फ्रंट पैच है। वैसे पर्सनली मुझे पैचेस इतने पसंद नहीं है, लेकिन फिर लुक निकल के नहीं आती अगर आप उस तरीके से स्टिच ना। बहुत ज़्यादा पैचेस नहीं है, जस्ट ये स्लीव्स का है और एक ये जो है ना फ्रंट का पैच। अच्छा, ये आई थिंक शर्ट की बैक है। और जी ब्यूटीफुल पार्ट इसकी ये खूबसूरत सी शॉल है, बहुत प्यारी शॉल है और हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल है, बहुत फाइन बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके से करके ना इसके बहुत फाइन बॉर्डर्स बने हुए हैं, जिसकी अगेन जो है ना मैं फिनिशिंग करवाऊंगी टेलर से। और हर सिंपल ही बनवाऊंगी, पाइपिंग और इस तरह की फैंसी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात है ना कि शॉल का जो स्टफ़ है ना वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा स्टफ़ है, अकड़ने वाला नहीं है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, लाइट वेट शॉल। तो एक तो हो गया जी मेरा ये ड्रेस। अब वो प्रेट में है। अच्छा, मेरे पास ना पर्पल कलर का कलेक्शन बहुत हो गया, लेकिन मुझे ना पसंद ही पर्पल कलर ज़्यादा आ रहा होता है। पर्पल की टोन्स मेरी फेवरेट है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ना इस तरह का एक समर में भी ड्रेस लिया था, थोड़ा सा डिफरेंट पर्पल कलर है लेकिन पर्पल की फैमिली। अच्छा, इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड क्यूलॉट्स हैं और ये ड्रेस जो है ना खदर में। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना ये माइंड में रखा कि जो मैं ड्रेसेस ले लूँ वो अच्छी सर्दी के वेदर की हूँ ताकि वो यूज़ हों। हाँ, ये देखिए इस तरह करके ना नीचे ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइनिंग है और ये इस तरीके से करके ना इसकी की गई जी एम्ब्रॉयडरी। इसकी क्यूलॉट्स हैं और साथ में जो है ना वो लॉन्ग और ए लाइन शर्ट्स है। और जैसे कि मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर किया कि मुझे ना ये वाले कट्स बहुत पसंद है, जो ए लाइन कट्स होते हैं शर्ट्स में ना, ए लाइन जो कट्स होते हैं ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। इसमें जो मेरी तरह के लोग हैं ना, जो बहुत टॉल नहीं हैं और जो थोड़े से मतलब हेल्दी से हैं, मोटा तो खैर मैं नहीं कहूँगी, हेल्दी हैं, तो उनके साथ ना ये कट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आपका टमी और बाकी जो फैट्स वगैरह है ना वो प्रोमिनेंट नहीं थे। खैर एनी हाउ, ये देखें इसकी ये बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडर्ड नेक है। मैं आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ इसका। ये इसका ये बहुत खूबसूरत जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, बीच में पिंक कलर यूज़ किया गया है, बीच में ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है और साथ में जी ये इसके स्लीव्स हैं और सेम लाइक ट्राउजर्स इसके ऊपर आके जी पैचिंग है। और ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर शिफली वर्क भी है थोड़ा सा, ये देखिए ये ऑर्गेन्जा की ऊपर, तो ये बहुत प्यारी लुक दे रहा है। किसे करके इसका राउंड नेक है और ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना बहुत डिसेंट है, ऊपर से हैवी है और नीचे से लाइट है। और अगेन कलर मुझे बहुत इसका पसंद आया। और ये है इसको जी मैं ब्लैक स्ट्रॉलर्स या फिर ब्लैक शॉल के साथ ना कैरी करूँगी। और ये इसकी लुक है जी ट्राउज़र की। तो जी अभी ये है रात का टाइम है, हाथ यहाँ पे अपना काम करी और तकी जो है ना वो अपने पापा के साथ जा रहा है वॉक पे। और इस टाइम बहुत अच्छी वाली सही वाली ज़बरदस्त वाली ठंड आ चुकी है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे इसलिए मैंने तकी को कैप पहनाई हुई है, बड़ी जैकेट। और अभी ये वॉक करके आएगा। और थोड़ा सा ही है कि रूटीन में वॉक वगैरह भी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो अक्सर जो है ना जब बहुत ठंड ना हो तो हम लोग जो है ना वॉक पे चले जाते हैं, अदरवाइज़ तो फिर यह है कि गाड़ी में ही जाना पड़ता है, क्योंकि एक्सट्रीम जो है ना उस टाइम ठंड हो रही होती है। तो खैर जी काम अपने निपटा के बच्चों को सुलाने के बाद मैंने कुछ अपने वज़ाइफ वगैरह पढ़ने होते हैं। अब देखिए टाइम कितना लेट ओवर्स हो चुके हुए हैं और यहाँ पर जी मैं अभी बैठी हुई हूँ। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ जी, मैं पिज़्ज़ा गर्म करके खा रही हूँ क्योंकि मुझे लगी थी भूख। मैंने बनाया था जी पिज़्ज़ा, लेकिन इस वक्त जल्दी में मैं जो थी ना थोड़ा भागी थोड़ा सा खा पाई थी। तो अभी मैं बस फ़ारिग हुई। और आप देखें जी मैं कभी भी सोचती हूँ कि एक मम्मी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितना लेट हम लोग फ़ारिग होते हैं ना, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बच्चों को ज़िंदा सलामत रखें तो काम तो चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब यहाँ पे इस वक्त मैंने अपनी ड्रिंक भी इसीलिए निकाली है ना, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैंने छुपा के रखी होती है। एक तो वेदर भी चेंज होकर वैसे भी बच्चों को मैं नहीं देती ना, बहुत कम ही देती हूँ।
तो यहाँ पर जी मैंने वो निकाल के लाई और मज़े से मैं भी अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चाहे जितना भी टाइम हो जाए मैं तो अपना ये मील जो है ना वो खा के सोऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो यहाँ जी मैंने अपना इंजॉय कर लिया पिज़्ज़ा, और इसके बाद अब बर्तन जाते हैं किचन में रख के आते हैं बर्तन। और किचन आपको दिखाती हूँ। किचन में सोने से पहले ना मेरी आदत है कि मैं नीट क्लीन करके सोती हूँ, वरना ना मुझसे नाश्ता नहीं बनता सुबह सुबह। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टोव जो है ना वो बहुत अच्छा से मेरा क्लीन हुआ है। और जो जो था ना एक ये हमें हरी मिर्ची में हमें लाई रखी थी, मेरे हस्बैंड वॉक पे गए थे तो लेके थे, मैंने मंगवाई थी इसको, बस अब मैंने यहाँ रख दिया। सुबह मैं इनको संभालूंगी। और किचन जो है ना शुक्र जी बड़ा ही नीट क्लीन है। तो बस ये आखिरी काम था। और यहाँ पर जब मैं आऊँगी मैंने लेने हैं कुछ अपने सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं, कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं जो रात का आखिरी काम होता है, जो अक्सर जो है ना काफ़ी लेट ओवर्स में ही होता है, क्योंकि मैं लेट ही फ्री होती हूँ। थोड़ा सा मैं ये कि सर दर्द है तो पैनाडॉल थोड़ी सी ले लूँगी। और सप्लीमेंट्स में जी मैं बस ये लेती हूँ, एक मेरी फॉलिक एसिड है और साथ में ये जो है ना सर्बेक्स सी है, ये बड़े अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। तो अभी मैं बस इनको ले लूँगी। और बस यही होता है कि थोड़ा सा लेट ही सोना होता है, क्योंकि सारी बातें मुझे होता है कि थोड़े काम वाम अपने निपटा लिए जाएँ, वज़ाइफ वगैरह। लेट के आवर्स में खामोशी होती है ना तो आराम से पड़े जाते हैं, बच्चे भी इतना तंग नहीं कर रहे होते इस टाइम। तो बस ये भी मैं चलती हूँ अपने रूम में। और ये थी मेरी आज की शेयरिंग, मैंने आपसे थोड़ी सी अपनी शॉपिंग शेयर की और थोड़ी सी कोई किचन की चीज़ें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो करना है जी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुझे फेसबुक पे लाजमी फॉलो करें, मेरे बहुत ही कम ना होने के बराबर फॉलोअर्स हैं, 2-4। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।